हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी ट्रिपल एम की, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे आईसीज के बारे में। आईसी का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कंप्यूटर मेमोरी का क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने। आज हम बैरिस्टर पढ़ेंगे। बैरिस्टर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो बैरिस्टर एक अर्धचालक प्रतिरोध है। बैरिस्टर क्या है? एक अर्धचालक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध प्रयुक्त वोल्टेज के परिवर्तन होने से अरेखीय व समान परिवर्तित होता है। जिसका वैद्युत प्रतिरोध प्रयुक्त वोल्टता के परिवर्तित होने से अरेखीय व समान परिवर्तन एंड नॉन लीनियर व इक्वली चेंज होता रहता है। इसको हम बीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। बैरिस्टर को हम बीडीआर भी, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? नॉन लीनियर इक्वली परिवर्तित प्रयुक्त रेजिस्टेंस होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला सिमेट्रिकल बैरिस्टर यानी सममित बैरिस्टर, दूसरा अनसिमेट्रिकल बैरिस्टर। पहले हम सिमेट्रिकल बैरिस्टर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल की जब हम बात करें तो ये सिलिकॉन कार्बाइड के चूर्ण तथा सिरेमिक आसंजक पदार्थों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये सिलिकॉन कार्बाइड के चूर्ण तथा सिरेमिक आसंजक पदार्थों को मिलाकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोध की विशेषता यह है कि इसमें स्थिर मान की धारा प्रवाहित होती है। इसमें क्या है? एक कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तथा वोल्टेज के परिवर्तन होने से इसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। सिमेट्रिकल बैरिस्टर कहलाता है। सिमेट्रिकल बैरिस्टर में क्या है? इसमें धारा क्या है? कांस्टेंट फ्लो होती है, लेकिन वोल्टेज के चेंज होने से इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है सिमेट्रिकल बैरिस्टर में। अतः सिमेट्रिकल बैरिस्टर के प्रयुक्त वोल्टता में होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी वोल्टेज में जो उतार चढ़ाव होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम सिमेट्रिकल बैरिस्टर प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग वैद्युत व इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है, जैसे सर्ज प्रोटेक्टर, वोल्टमीटर, टेलीविजन एटसेट्रा। किस में? जैसे आपका सर्ज प्रोटेक्टर हो गया, वोल्टमीटर और टेलीविजन। दूसरी बात करें हम अनसिमेट्रिकल बैरिस्टर। अनसिमेट्रिकल बैरिस्टर भी अर्धचालक पदार्थों से निर्मित होते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रवाहित धारा का मान धारा के प्रवाह की दिशा में नियंत्रित होता है। इसमें क्या विशेषता है इसकी? इसमें प्रवाहित धारा का मान धारा के प्रवाह की दिशा में नियंत्रित होता है, इसलिए इसे बैरिस्टर डायोड भी कहते हैं। उपयोग क्या है इसका? अनसिमेट्रिकल बैरिस्टर का उपयोग कुछ विशेष परिपथों की रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। कुछ विशेष परिपथों के रेक्टिफायर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है अनसिमेट्रिकल का। तो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बैरिस्टर हो गए, इनका उपयोग। नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर दो शब्द थर्मल प्लस रेजिस्टर से मिलकर बना है। अर्थात थर्मिस्टर वह प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध तापमान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। अतः थर्मिस्टर एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोध है। सेंसिटिव एंड टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस है ये। इसका निर्माण धातुओं जैसे निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट के ऑक्साइड के मिश्रण में होता है तथा यह धनात्मक ताप गुणांक यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण रखता है। प्रयुक्त वोल्टेज का मान बढ़ने तथा बाह्य तापमान बढ़ने से इसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम हो जाता है। क्या है थर्मिस्टर? थर्मिस्टर क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मल प्लस रेजिस्टर। अर्थात थर्मिस्टर वह प्रतिरोध है, वह रेजिस्टेंस है जिसका प्रतिरोध टेम्परेचर परिवर्तन के साथ साथ चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज देन रेजिस्टेंस का मान चेंज। अतः थर्मिस्टर एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोध है। इसका निर्माण धातुओं जैसे निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट के ऑक्साइड के मिश्रण से होता है। निर्माण कैसे होता है?
निकल, मैग्नीज तथा कोबाल्ट के ऑक्साइड के मिश्रण से होता है तथा ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण रखता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण रखता है। प्रयुक्त वोल्टेज का मान बढ़ने तथा बाह्य तापमान के बढ़ने से इसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। थर्मिस्टर का उपयोग क्या है? थर्मिस्टर का उपयोग रेफ्रिजरेटर में तापमान को कंट्रोल करने के लिए, प्रकाश सेलों एवं स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर और धारा नियंत्रक, ताप नियंत्रक डिवाइसेस में किया जाता है। ये इसका यूज हो गया। कौन कौन सी डिवाइस है? जैसे आपके स्टेबलाइजर हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर, करंट कंट्रोल, टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करने वाली डिवाइसों में यूज होता है। उसके बाद आता है सेंसिटर। सेंसिटर क्या होता है? सेंसिटर वह प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध तापमान परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता है। यानी सेंसिटर का तापमान प्रतिरोध क्या होता है? तापमान के परिवर्तन होने के साथ चेंज होता है। तापमान बढ़ने के साथ सेंसिटर का प्रतिरोध बहुत तेजी से के साथ बढ़ता है। यह अर्धचालक पदार्थों से निर्मित किया जाता है तो इसका ताप गुणांक यानी ताप गुणांक धनात्मक यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सेंसिटर एक हैवी डोप्ड सेमीकंडक्टर से निर्मित थर्मिस्टर है। क्या? सेंसिटर वह प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध तापमान परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता है। तापमान बढ़ने के साथ सेंसिटर का प्रतिरोध बहुत तेजी से के साथ बढ़ता है। यह अर्धचालक पदार्थों से निर्मित किया जाता है। ये किससे निर्मित किया जाता है? अर्धचालक पदार्थों तथा इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सेंसिटर एक हैविली डोप्ड सेमीकंडक्टर से निर्मित थर्मिस्टर है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में तापमान के परिवर्तन में उत्पन्न प्रभावों की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में तापमान के परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों की क्षतिपूर्ति में किया जाता है। ये आज हो गया सेंसिटर। ये वो सेंसिटर। तो हमने 3 आज टॉपिक पढ़े, बैरिस्टर, थर्मिस्टर एंड सेंसिटर। कल हम स्ट्रक्चर मटेरियल और प्रोटेक्टिव मटेरियल्स पे बात करेंगे। थैंक यू क्लास।